जय श्री कृष्ण। जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम। आज की वीडियो स्पेशल वो लोगों के लिए है जो अक्सर ये शिकायत करते हुए रहते हैं कि हमने तो सदा सभी का अच्छा ही चाहा, अच्छा ही किया, अच्छा ही सोचा सबका, और हमारे साथ ही गलत क्यों हुआ। हमको वो कहावत है ना, जस के माथे जूते। हमें तो वही अनुभव मिला है जिंदगी से, और वो ऐसे अनुभवों से दुखी होते हैं। वो सभी लोगों के लिए है आज की ये वीडियो। कान्हा ने अभी पिछले कुछ दिनों, लगभग 15-20 दिनों से ऐसे ही अनुभवों से मुझे भी गुजारा है। पहले मुझे भी ऐसी तकलीफ होती थी। ऐसे ही मैं भी सोचती थी कि मैंने तो किसी का कभी बुरा नहीं किया, मैं तो सबका ही अच्छा चाहती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरी भलाई का बदला बुराई से क्यों दिया। दुख होता था, तकलीफ होती थी, रोती भी थी। फिर कान्हा से शिकायत भी करती थी पहले कि तेरी ये दुनिया में है ना, अच्छे लोगों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, या सीधे सहज सरल लोगों की तो काम की नहीं है ये दुनिया। ऐसी बहुत सारी बातें अंदर से निकलती थी। लेकिन अभी जो अनुभव हुआ, और जब ऐसा अनुभव मैं पा रही थी कि किसी का अच्छा सोचने पर ऊपर से बदनाम किया जाए हमें ही, और आरोप भी लगाए गए झूठे, पर मैं सुकून में थी। अंदर से मैं सुकून में थी। मुझे जो पहले मुझे होता था, तकलीफ होती थी, ऐसी बात, ऐसे अनुभवों से जो मुझे दुख होता था, ऐसी बात जब सामने आए तब ऐसा नहीं हुआ। बल्कि अंदरूनी जो सुकून होता है ना, वो फील हो रहा था। जैसे ऐसा लग रहा था कि कान्हा मेरे साथ ही है, और मुझे ये दिखा रहा है कि देख, इन लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने ला रहा हूँ। इससे तुझे दुखी नहीं होना है। तुझे खाली अपनी नज़र में इन लोगों की स्पष्टता को समझना है, और फिर अपना निर्णय लेना है कि तुझे क्या करना है। तो सच में हर क्षण कान्हा का साथ तो महसूस हुआ ही, पर खुशी इस बात की हुई कि जो अर्चना पहले ऐसे अनुभवों से दुखी होती थी, तो आज ये आत्मा दुखी नहीं हुई, बल्कि देख रही थी, अंदर से मुस्कुरा रही थी कि जैसे सामने वाला खुद अपनी पहचान मुझे करवा रहा है, मेरी आंखों पर से पर्दे गिरा रहा है। वो पर्दे जो मैंने उनको बहुत अच्छा समझा था कि नहीं, ये तो बहुत अच्छे हैं, और ये तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। जो मेरे मन में जो भावना थी उन लोगों के लिए, वैसे कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब वो लोग जैसे थे, उन्होंने मुझे भी वैसा ही समझा। तो जब ऐसा अनुभव मुझे मिला, आरोप लगाए गए झूठे, और बदनाम भी किया गया, तो मुझे अंदर से खुशी हो रही थी, क्योंकि मुझे तो पता ही है, मुझे मेरी कोई साबिती किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। पर खुशी इस बात की हो रही थी कि चलो, अच्छा हुआ कि इन लोगों का जो रियल फेस है वो मेरे सामने आ गया। कान्हा की बहुत बड़ी कृपा हुई कि इन लोगों की वास्तविकता मुझे समझा दी, क्योंकि मेरी एनर्जी बच गई। मेन बात ये है कि जो एनर्जी मैं उन्हें अच्छा समझकर उन लोगों के पीछे वेस्ट करती, उन लोगों को साथ देने में मैं वेस्ट करती, वो अब बंद हो गई। तो मुझे अंदर अंदर से मतलब प्रसन्नता है उस बात की, आनंद है, सच में सच्चा आनंद है।
तो ऐसे जितने भी लोग हैं, जिन लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं जीवन में और अक्सर होते होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसा मेरे सामने भी ऐसे बहुत सारे सवाल किए हैं, कई लोगों ने किए हैं कि हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ? हम तो उनका अच्छा करने गए थे और हमारे साथ ही इन लोगों ने ही गलत कर दिया। तो ऐसे जो भी लोग हैं ना, तो उन लोगों की बातों से, उन लोगों के अनुभवों से दुखी मत हो, क्योंकि वो एक्चुअली खुशी की क्षण है, मैं ये कहना चाहती हूँ। क्योंकि उनकी करनी से, उनके कर्म से, उन्होंने जो किया वो कर्म से हम क्यों दुखी हो? जबकि हमें पता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो हमें दुखी होने की वजह ही क्या है? दुःख उनको होना चाहिए कि वो किसी के साथ गलत कर रहे हैं, जब हमने कुछ किया ही नहीं है गलत, तो हम क्यों दुखी हो? उन लोगों की ऐसी क्रिया कर्म से। जब ऐसा कुछ हो ना, तो प्रभु की कृपा समझो कि प्रभु की आप पर बहुत बड़ी कृपा है कि आपको बचा लिया। भविष्य में जो वो लोग आपका ज़्यादा उपयोग करते और यूज़ एंड थ्रो की गेम, माइंड गेम्स खेला करते, आपके सामने आपका बहुत अच्छा बोलते और फिर आपके पीछे एक शत्रु का ही काम करते और आप उनके साथ अपने स्वभाव के मुताबिक चलते जाते, तो वो एक दिन आपको बहुत बड़ी ऐसी परिस्थिति में लाकर रख देते कि आपको ऐसा होता कि मैंने इन लोगों के पीछे मेरे जीवन का कितना अनमोल समय वेस्ट किया। तो प्रभु ने आपका वो समय बचाया है। प्रभु ने वो आँखें खोलकर ऐसे अनुभव करवा कर आपका समय बचाया है, आपकी एनर्जी बचाई है और आपको ऐसे गलत लोगों से दूर किया है, जो आपके काबिल नहीं है। तो ऐसे अनुभवों को बड़े ही पॉजिटिवली लीजिए। इसमें दुखी होने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, उन लोगों को है। और एक अच्छी सुकून की बात कि इस बात से ये पता चलता है कि प्रभु आपके साथ है, कि प्रभु कभी भी गलत लोगों के साथ या झूठे लोगों के साथ, दंभ करने वालों के साथ कभी नहीं होते। सत्य कथा में रखे तो सत्य खुद अपनी राह बता ही देता है और सत्य की राह पर चलने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि इस राह पर भीड़ बहुत कम है। दूसरा कि आपके साथ आपके सत्य का वो प्रकाश चलता रहेगा, वो तेज, आपका वो जो तेज होगा ना सत्य का, जो सत्य की शक्ति होगी ना, वो शक्ति वो लोग झेल नहीं पाएंगे। वो सत्य की जो समझो ताकत है, वो ताकत के तले वो लोग है ना दबते जाएंगे और वो आपका सामना नहीं कर पाएंगे। और जब ऐसे लोग जो सामना नहीं कर पाएंगे या आपको उनसे बेहतर पाएंगे, जब उन्हें लगेगा कि इन लोगों के सामने हम खड़े भी रहने के लायक नहीं हैं, ऐसा जब वो अंदर से फ़ील करेंगे ना, तब वो लोग आपको नीचा दिखाने के लिए कोई भी हद तक जाएँगे, कुछ भी करेंगे। तो वो बात को समझिए कि अक्सर वैसे लोग ही किसी को नीचा दिखाते हैं। तो ऐसे अनुभवों से दुखी नहीं, बल्कि प्रभु की कृपा समझकर आनंद में मस्त रहिए। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम।